नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करेंगे तुला राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए 2025। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बताया जाएगा कि आपका व्यापार, प्रेम जीवन और कैरियर, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य आदि में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा 2025 तुला राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष पर जो है आधारित है। पूरी एक्यूरेट, पूरी रिसर्च के बाद, पूरी कुंडली को देखकर, पूरे ग्रह नक्षत्रों को देखकर आपका जो है राशिफल जो है बनाया गया है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 2025 में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में इसलिए बताया जाता है कि स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य ही खराब है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे, तो समझ लो कि सब कुछ बेकार है। तो प्रिय दर्शकों, परिणाम पिछले साल की तुलना में ज़्यादा अच्छा रह सकता है आपका। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक जो है बृहस्पति ग्रह 8वें में गोचर करेगा, जो पेट, कमर या बात से संबंधित कुछ परेशानियां तो आपको दे सकता है। वहीं मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको देगा। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने जो है आपको लग जाएगा। देखिए, तुला राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इन सब के बीच मई महीने के बाद राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देना चाहेगा। साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी होगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाएंगे। बस छोटी मोटी विसंगतियों की रह सकती है, बाकी सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर आनंद जो है ले सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। 2025 में तुला राशि वालों की शिक्षा कैसे रहने वाली है। देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। हालांकि खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों, शोध के विद्यार्थियों ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेज़ी के साथ सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे विद्यार्थी को जन्म स्थान या अपने वर्तमान निवास से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब, सफलता जो है उनको जरूर मिलेगी। देखिए, विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। धर्म व अध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के मध्य के बाद का समय काफ़ी अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी समय अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को उच्चाटित जो है या उद्विग्न करने का काम कर सकता है, अर्थात बार बार आपका फोकस आपके विषय से हट सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आप बनाए रखना है, तभी आप जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों का व्यापार कैसा रहने वाला है। देखिए, व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है 2025। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है। शुरुआती महीने में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनाने में कठिनाइयां रह सकती है, या तो नई योजनाएं अच्छी नहीं लगेगी अथवा उनमें कुछ त्रुटियां रह सकती है। लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर करेगी, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से जो है दिखाई दे रहा है। बृहस्पति ग्रह का गोचर भी मई महीने के मध्य के बाद अनुकूल हो जाएगा। इन सभी कारणों से आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, व्यापारिक यात्राएं सफल रहेगी, वरिष्ठों का अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इन सभी कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा जो है कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों की नौकरी कैसे रहने वाली है।
देखिए, तुला राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से भी साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे संभव हो तो मई महीने के मध्य के बाद बदलाव किया जाए, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम जो है आपको दे सकता है। अर्थात साल के शुरुआती महीने खासकर मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन दे सकता है। आपके सहकर्मी और प्रतिस्पर्धा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य के बाद का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर, तो वहीं दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य के बाद अपेक्षाकृत और अच्छे हो सकेंगे। और साल 2025 में तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे आर्थिक पक्ष के बारे में। आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीनों अच्छे तो कुछ महीने कमज़ोर, जबकि कुछ महीनों में मिले जुले परिणाम देते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में धन भाव के स्वामी जो मंगल की भी रहने वाली है, अतः इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामलों में साल मिला जुला रह सकता है। लेकिन धन के कारक बृहस्पति ग्रह का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि आर्थिक रूप से आपको काफ़ी अच्छे मजबूत परिणाम जो है देख सकते हैं, मिल सकते हैं। हालांकि मई मध्य के पहले बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा। बचत किए हुए पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। 2025 में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए, 2025 में मिला जुलाकर ठीक ठाक परिणाम मिलेगा। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं और साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने जो है तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव जो है अपनी राशि में है। लेकिन शनि ग्रह नीरस ग्रह होते हैं जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में नीरसता के भाव दे सकते हैं, अर्थात लव लाइफ कोई खास मज़ा नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति खींचातानी वाले भाव रह सकती है, यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा हो तो उसे बचने की ज़रूरत है। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः पुरानी गलतफहमियां व परेशानियां दूर होगी। लेकिन मई महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक का समय कमज़ोर है। मार्च से मई के बीच का समय अनुकूल है। मई के बाद का समय मिला जुलाकर जो है अच्छा रह सकता है। अर्थात कुछ परेशानियां आएगी लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसलिए हम इस साल को प्रेम प्रसंग के मामले में मिला जुलाकर कह रहे हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष का ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती है। विवाह के शुरुआती कदम ही कठिनाई भरे रह सकते हैं, अतः बातों के आगे बढ़ाने की संभावनाएं कमज़ोर हो रहेगी। वहीं साल का दूसरा हिस्सा जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा 2025 में। देखिए, पारिवारिक मामलों में साल के शुरुआती महीने ठीक नहीं है। साल के शुरुआती महीनों में विशेषकर मार्च तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मनमुटाव देने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। आपके परिजनों को अच्छा न लगे, आपकी बातों को कुछ
और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाल लिया जाएगा। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कब बातें की जाए, थोड़ी बहुत कम बात करेंगे, सोच समझ के करेंगे मार्च तक तो अच्छा रहेगा। काम की बातें की जाए और जो भी बातें की जाए सम्मान के साथ की जाए। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधित मामलों की बातें की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। वाहन सुख, मकान सुख, भूमि सुख कैसा रहने वाला है 2025 में? देखिए, किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आप अपने कर्मों और प्रयत्नों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करने की और समृद्ध धन इकट्ठा करने की आवश्यकता रहेगी और आप भूमि भवन से संबंधित अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकेंगे। कंपेयर करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि साल का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र ग्रह का गोचर ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चौथे भाव पर अनुकूलता डालता रहेगा। इन सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। खास उपाय क्या है 2025 में? देखिए, जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, इनसे बिल्कुल दूर रहे। रोज सवेरे सूर्योदय से पहले इस साल उठे, आपके लिए अच्छा रहेगा। महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी समर्थ के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान देते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु मजबूत हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और उनका कहना मान कर ही आगे कुछ न कुछ काम करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और अगली वीडियो में बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख पाएँ। जय माता दी।